पापी जनों को दंड देना चाहिए समुचित सदा। वर वीर क्षत्रिय वंश का कर्तव्य है सर्वदा। साथियों नमस्कार। साथियों, कानून हमें किसी अन्य व्यक्ति के अधिकारों को हनन करने की परमिशन यानी कि इजाज़त कभी नहीं देता। कानून कहता है कि अपने अधिकारों की लड़ाई तो लड़िए, अपने अधिकारों के लिए न्याय तो कीजिए, न्याय तो मिलना चाहिए तुम्हें। अगर तुम्हारे अधिकारों का, तुम्हारी संपत्ति का, तुम्हारी मान प्रतिष्ठा का कहीं उल्लंघन होता है तो आप न्याय के लिए आवाज़ उठा सकते हैं, न्याय के लिए कानून का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं। लेकिन वहीं आपका कुछ कर्तव्य भी है। विधि, जो दंड विधि है, जो कानून हमारा है, भारतीय कानून, वह यह भी प्रावधान करता है कि हर व्यक्ति का यह भी कर्तव्य है कि वह अपने से अन्य व्यक्ति के अधिकारों का, शरीर का और संपत्ति का, मान प्रतिष्ठा का नुकसान न करे, सबका सम्मान करे, सबको सम्मान पूर्वक समान जीने का अधिकार देता है हमारा कानून। यदि हम किसी के कानूनी शक्तियों का दुरुपयोग करके किसी की मान प्रतिष्ठा को हानि पहुंचाएंगे, शरीर को हानि पहुंचाएंगे या उसकी संपत्ति को हानि पहुंचाएंगे या कब्जा करेंगे, जीवन से संबंधित जो स्वतंत्रता का, जीवन का अधिकार है जीने का उसका, उसमें कोई भी बाधा, किसी भी तरीके से बाधा उत्पन्न करेंगे, अवरोध पैदा करेंगे तो हम अपराधी माने जाएंगे। कानून की दृष्टि में हमें दंड दिया जाना चाहिए। अब देखिए, बढ़ते हुए अपराध, जितने भी अपराध बढ़ रहे हैं, इनका मूल कारण क्या है? हम सरकारें चुनते हैं, लोकतंत्र है, सरकारें चुनते हैं, राज्य है, देश है, केंद्र है, उनका दायित्व क्या है? कानून की दृष्टि से उनका दायित्व क्या है? उनका दायित्व है हमें संरक्षण प्रदान करना। और वो संरक्षण किस बात का? हमारे विधिक कानूनों अधिकारों का, हमारे मूल अधिकारों का, जो हमारे मूल अधिकार हैं, जो हमारे मानवीय अधिकार हैं। मानव जाति के हम हैं, सामाजिक प्राणी हैं, तो हमें जीव जंतुओं से अतिरिक्त एक मानवीय अधिकार भी दिए गए हैं कुछ। तो जब हमारे इन अधिकारों का हनन होता है तो सरकार को संरक्षण देना चाहिए, यथाउचित जो भी उचित संभव संरक्षण हो वो देना चाहिए। अपराध को बढ़ाने में सरकारों की ज़्यादा भूमिका है, क्योंकि वो हमें समुचित संरक्षण नहीं दे पाती। हम उन अधिकारों के रक्षा के लिए, संरक्षण के लिए उन्हें चुनते हैं, लेकिन वो नहीं दे पाती। यही कारण है कि अपराधी, जो आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है, वो हमारे साथ अन्याय कर जाता है, हमारे अधिकारों का हनन कर जाता है। तो कुल मिलाकर बात ये आती है कि कानून प्रत्येक व्यक्ति के अधिकारों की सुरक्षा के लिए बनाया गया है। लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में कुछ और देखा जाता है। प्रैक्टिकल लाइफ में क्या है? उसी कानून की आड़ में हमारे जो अधिकार हैं, जिनकी रक्षा के लिए कानून बनाया गया है, उसी को तलवार की तरह इस्तेमाल किया जाता है हमारे अधिकारों के हनन के रूप में। देखिए, किसी को भी, चाहे कानूनी ज्ञाता हो, चाहे वकील हो, चाहे सरकार हो, चाहे मंत्री हो, चाहे जनप्रतिनिधि हो, किसी भी व्यक्ति को यह अधिकार नहीं दिया गया है कानून में कि वह अपराधियों को संरक्षण दे या अपराधों को बढ़ावा देने में सहयोग करे। हर हालत में कानून ये कहता है कि जिसने अपराध किया है उसे दंड तो मिलना ही चाहिए, हर सूरत में दंड मिलना चाहिए। क्योंकि कानून की दृष्टि में जिस तरीके से अन्य रोग होते हैं,
समाज में, जैसे अभी कोरोना वायरस आया था, महामारी, प्लेग भी आया था एक बार। तो इस तरीके से जो गंभीर रोग, कैंसर आदि हैं, जो समाज के लिए घातक हैं, हमारे जीवन के लिए घातक हैं, इसी तरीके से हमारा भारतीय कानून और भारतीय संविधान अपराधों को भी एक रोग मानता है कि जो ये अपराध हैं ये रोग है, और जो अपराध करने वाले अपराधी हैं वो रोगी हैं, महामारी है कि जैसे ही उसके पास जाओगे तो वो लपेटे में ले लेगा। तो अपराधी जिसके खिलाफ चलेगा तो उसको रोगी यानी कि उसका शोषण कर देगा। तो बात आती है कि हमारे किन अधिकारों की सुरक्षा के लिए कानून बना है। देखिए, हमें अपने स्वतंत्र रूप से जीवन निर्वाह के लिए रोजगार और संपत्ति स्थापित करने का विधिक अधिकार है। यदि कोई इसका हनन करता है तो वह दंड का पात्र बनता है, दंड का भागीदार बनता है। हम उसके लिए सक्षम अधिकारी, सक्षम विभाग जो भी उसके लिए अधिकृत है उसमें अपील कर सकते हैं, प्रार्थना पत्र दे सकते हैं। वो विभाग ना करे तो उससे ऊपर सब जगह अगर थक जाते हैं तो अंत में माननीय न्यायालय में जाकर आपको न्याय मिल जाएगा। कुछ लचीली प्रक्रिया होने के कारण, कुछ हमारी कानूनी मशीनरियों के कारण, कुछ विषम परिस्थितियों के कारण जब न्याय मिलने में हमें विलंब होता है, देर होती है, तो यहाँ अविश्वास पैदा होता है। नागरिकों के अंदर कानून के प्रति अविश्वास पैदा हो जाता है। लेकिन मत भूलिए, जिसको कहीं न्याय नहीं मिलता वो आज भी यही धमकी देता है कि देख, तूने मुझे परेशान इतना कर लिया, तुझे अदालत में देखूंगा। अदालत पर आज भी लोगों को पूर्ण विश्वास है। वो इसलिए है क्योंकि वहाँ पक्षपात नहीं होता। पक्षपात की बात आते ही मैं आपको बताना चाहूँगा कि विधि यानी कि हमारा जो कानून है वो जाति के आधार पर, लिंग आधार पर, स्थान के आधार पर कोई भी भेदभाव अमीरी गरीबी के आधार पर नहीं करता। किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं करता। कानून सबके लिए समान दृष्टि रखता है, समानता से देखता है और सबके लिए समान नियम हैं। तो इसलिए साथियों, मैं कहता हूँ और कानून भी कहता है कि कानून से बड़ी हमारे देश में कोई वस्तु नहीं है, कोई ही भी चीज़ नहीं है। अगर राजा से लेकर और एक आम नागरिक तक कानून का उल्लंघन करेगा तो उसे उसी दंड की प्रक्रियाओं को गुजर के जाना पड़ेगा, जिससे एक राजा को भी उसी प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा जिससे आम नागरिक जाता है, और एक आम नागरिक को भी उसी प्रक्रिया से गुजरना होगा। तो इसलिए साथियों, कानून की जानकारी प्रत्येक मनुष्य को होनी चाहिए। उसमें मिले अधिकारों की तो जानकारी हर एक को होनी चाहिए कि हमारे विधिक अधिकार और मूल अधिकार क्या हैं, जिनका हनन कोई नहीं कर सकता। तो इसलिए बंधुओं, साथियों, मेरे भाइयों, कानून की जानकारी, कानून का ज्ञान रखने के लिए आपको थोड़ा सा समय निकालना चाहिए और कानूनी विशेषज्ञों से थोड़ी सी राय लेनी चाहिए। कहीं भी जो सक्षम अधिकारी है, सक्षम व्यक्ति है, उससे जानकारी प्राप्त करनी चाहिए किस क्षेत्र में हमारी क्या जानकारी है। देखिए, रिश्वत यूं ही नहीं ली जाती, रिश्वत दी जाती है। जब अधिकारी तब लेगा रिश्वत जब आपको अपने अधिकारों का पता नहीं होगा। लोक सेवक यानी कि जो भी सरकारी सेवक है, सरकारी सेवा में है, वो आपके कानूनों की रक्षा के लिए, कानूनों के अधिकार की रक्षा के लिए बना है, उस पद पर बैठा है। अगर वो आपका शोषण करता है तो वो केवल तभी कर सकता है
जब आपको अपने विधिक अधिकारों का पता नहीं होगा। इसलिए विधिक अधिकारों का पता होना चाहिए। तो इस चैनल पर बने रहिए, आपको सारी बारीक से बारीक जानकारी दे दी जाएगी। धन्यवाद, नमस्कार।